हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने पहले दृश्य की चर्चा की थी और आज हम दूसरे दृश्य की चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 8, जंगल में फैशन शो। इसके बाद आता है दूसरा दृश्य। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। इसमें क्या होता है देखो, जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। अब सभी जानवर फैशन शो में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वही सब दृश्य दिए हैं। तो हाथी क्या करता है देखते हैं। हाथी, यह फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा। इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्म की बात होगी। जानती हो, हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारे शरीर की खासियत और अंग की विशेषता को उभारे। हाथी अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि हम तो इतने बड़े जानवर हैं, अगर हार जाए तो ये शर्म की बात होगी और मुझे ऐसी पोशाक पहननी होगी जिससे कि हमारे शरीर की खासियत और अंग की जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो सब दिखे और शोभा बढ़ाए। तो हथिनी क्या कहती है, यह सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है, पर वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। हाथी, नहीं, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है। तो बच्चों, यहाँ सलाह मतलब राय। सलाह का मतलब होता है राय या ओपिनियन। तो ये बुद्धिमान कुत्ते ने सलाह दी होगी कि आप लोग ऐसे पोशाक पहनना कि जिससे आपका अंग उभरे और दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। हाथी, नहीं, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को निखारे और कमजोरी को छिपाए, तभी उन्हें लाभ होगा। इसलिए मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी रिष्ट पुष्ट टांगे न। कुत्ते ने क्या सलाह दी कि सभी जानवरों को ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि उनकी विशेषताएं दिखाई दे, अच्छे दिखाई दे, और जो कमजोरी हो वो छिप जाए, तभी उनको लाभ होगा। यहाँ बच्चों, रिष्ट पुष्ट मतलब हेल्दी, तंदुरुस्त। तो हाथी क्या पहनने वाला था, निकर, क्योंकि उसकी वो वही पहनेगा तभी उसकी एकदम तंदुरुस्त टांगे अच्छी नजर आएगी। जिराफ और उसकी पत्नी। अब जिराफ और उसकी पत्नी क्या बातें कर रहे हैं उसको देखते हैं। जिराफ, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊंगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। जिराफ ने क्या कहा कि वो क्या पहनेगा, टाई। वैसे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो वो जिराफ की जो लंबी गर्दन है वो अच्छी लगे, इसलिए वो क्या पहनेगा, टाई पहनेगा, टाई बांधेगा। पत्नी, और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। उसकी पत्नी ऊंची एड़ी वाली चप्पल पहनने वाली थी। अब ऊंट और ऊंटनी। यहाँ ऊंट और ऊंटनी फैशन शो की क्या तैयारी करते हैं वो अब पढ़ लेते हैं। अब यहाँ ऊंट क्या कहता है, सुनो, हमें अपना कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल लेना चाहिए। ऊंटनी, हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए। देखो, इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को ये कुबड़ अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए क्या किया, कुबड़ पर दुशाला डाल लिया। दुशाला मतलब शाल जैसा कपड़ा। और ऊंटनी ने क्या कहा कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध लूंगी ताकि हमारी कमियां लोगों को दिखे नहीं। और हिरन और हिरनी। अब हिरन और हिरनी क्या करते हैं देखते हैं। हिरनी, मैं तो अपनी कजरारी आंखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरन, और मैं अपने सींग सजाऊंगा। वैसे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हिरन की आंखें बहुत सुंदर दिखती है, इसलिए हिरनी ने तय किया कि वो अपनी कजरारी आंखों को और सुंदर बनाएगी। और हिरन ने क्या तय किया कि वो अपने सींग को सजाएगा। अब यहाँ बंदर और बंदरिया, इनकी तैयारी क्या है देखते हैं। बंदर कहता है,
बंदरिया से, ये लो, ये रहा तुम्हारा लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तुम छमछम करोगी तो हम छा जाएंगे। अब बंदर और बंदरिया क्या पहनने वाले थे? बंदरिया लहरियादार लहंगा पहनने वाली थी और बंदर क्या पहनने वाला था? गोटे वाली टोपी। अब भालू और घोड़े में बातचीत हो रही है। भालू घोड़े से कहता है, अरे भाई तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की, मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूं। घोड़ा हंसकर, भूल गए, हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम उसे ही सजा कर आएंगे। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं से बात करती हुई। छवि मतलब तस्वीर, पिक्चर, और आईना मतलब शीशा, मिरर। तो बिल्ली अपने आप को आईने में देख रही है और अपनी छवि देखकर बहुत खुश हो रही है कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, और खुद से ही बात कर रही है, देखो, और स्वयं से बात करती हुई। बिल्ली, देख ली मैंने सबकी तैयारियां, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। माला, नथनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। मतलब उसके पास ये सब था और ये सब बहुत बढ़िया, और वो सब पहनने वाली थी। क्या क्या? माला, नथनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, ये सब कुछ सबसे बढ़िया। सबकी तैयारियां देखकर, सबकी नकल कर मैंने सारा इंतजाम पूरा कर लिया। देखो, बिल्ली ने सबको देख लिया है कि सब कैसे तैयार होने वाले हैं और सबकी नकल कर रही है। इंतजाम मतलब प्रबंध, अरेंजमेंट, तो उसने ये सब अरेंजमेंट कर लिया है। मुझे तो कोई मात दे ही नहीं पाएगा। अरे समय हो गया, चलो बरगद के पेड़ की ओर। तो बच्चों, ये पहला और दूसरा दृश्य, ये दोनों की हमने चर्चा की। अब तीसरे और चौथे दृश्य की चर्चा हम अगले वीडियो सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है कि आपको ये पहला और दूसरा दृश्य फिर से पढ़ना है। थैंक यू।